बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। So dear students, this is our first online lecture of vector and tensor analysis, and I am your teacher Safir Hassan, lecturer mathematics from Legend College Multan. Students, today we shall discuss curl and its properties, physical interpretation of curl, and operations with del. As you know, we are following the book of Dr. Nawazish Ali Shah, and this is the chapter number 4, curl of a vector point function. So what is curl? Let as you are familiar with divergence and gradient, आप जानते हैं कि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस था। डेल फाई हमारे पास थी स्टूडेंट्स ग्रेडियंट, और डाइवर्जेंस क्या थी, डेल डॉट ए। अब कर्ल के हमारे पास लेट ए एक्स वाई जी बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन द कर्ल और रोटेशन ऑफ ए रिटन एज डेल क्रॉस ए और कर्ल ऑफ ए इज डिफाइंड बाय डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। रिमेंबर दैट, रिकॉल करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेल थी, डेल है हमारे पास, डेल क्या है, बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करती है इन स्पेस। स्पेस में क्या होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशन की बात होती है, एक्स वाई जी। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। ये हमारे पास क्या है कि डेल है। जहां भी आपके पास डेल आएगा उसकी वैल्यू आप यही पुट करेंगे। मल्टीप्लाई इसको करना किससे, क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट लेना इसका ए के साथ। ए हमारे पास कोई वेक्टर है 3D में, तो उसके हमने लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट्स ले लिए a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनाएंगे। ऊपर आप लिखेंगे फर्स्ट रो में i, j एंड k, और सेकंड रो में बेटा आप लिखेंगे डेल के एलिमेंट्स, डेल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। जहां पर देखें डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आ गया, सिमिलरली फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आएगा, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जी आएगा स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रो होगी उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वेक्टर ए के, a1 a2 a3। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। डिटर्मिनेंट लेना आप लोग सीख चुके हैं। तो कह रहे हैं कि नोट दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट द ऑपरेटर्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल जी मस्ट प्रीसीड a1 a2 एंड a3 इफ ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर देखें ए अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कांस्टेंट वेक्टर हो, कांस्टेंट होगा तो जाहिर है जब हम उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डेल ऑपरेटर तो डेरिवेटिव है, और आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो जब आप डेल क्रॉस ए करेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ए कांस्टेंट वेक्टर हुआ तो उसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। डेल क्रॉस ए 0 होगा, और कह रहे हैं जहां पर डेल क्रॉस ए 0 हो जिस रीजन में, उस रीजन में हम ए को क्या बोलते हैं, वहां उस रीजन में वो इरोटेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। क्यों, बेसिकली जो कर्ल है हमारे पास वो रोटेशन को शो कर रही है। बात को जरा अंडरस्टैंड करें, ये रोटेशन को शो कर रही है, और जब कर्ल ही 0 हो जाए डेल क्रॉस ए तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इरोटेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड। इसमें बिल्कुल सेम है, देखिए ए हमारे पास एक्स जी क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई जी जे प्लस 2yz रेज टू पावर 4k फाइंड करें। कह रहा है डेल क्रॉस ए एट द पॉइंट 1 -1 1। अब देखें यहाँ पर भी आप वही करेंगे, डेल क्रॉस ए लेने का तरीका मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। आई जे के फर्स्ट रो में, फिर सेकंड में क्या करेंगे, डेल के कंपोनेंट्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल ओवर पार्शियल जी। थर्ड रो में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लेंगे ए के कंपोनेंट्स जो कि क्या दिए हुए, एक्स जी क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई जी, फिर 2yz रेज टू पावर 4। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा स्टूडेंट्स। एक्सपेंड करेंगे इसको रो 1 से, डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखें बेसिकली ये क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है 1 दिया हुआ है, वाई आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स -1, और जी बेटा आपको दिया हुआ है 1। सिंपल है, जब आप कर्ल फाइंड कर लें वहां पर एक्स वाई जी की वैल्यूज पुट कर दें। ये जी है, सॉरी, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1 और जी की जगह 1। तो ये पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा एट द स्पेसिफिक पॉइंट। उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड कर्ल की कुछ
यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज हैं, इसकी देखें प्रूफ है। डेल क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी। सिमिलर डेल क्रॉस फाई ए इज इक्वल टू फाई इंटू डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई इंटू डेल फाई क्रॉस ए। इस तरह ये क्या है कि डेल क्रॉस डेल फाई। अब आपको पता है कि ये डेल क्रॉस क्या होती है हमारे पास, ये तो क्रॉस जहाँ पे आ जाए वो कर्ल होती है, और ग्रेडियंट क्या थी आप पढ़ के आए थे, डेल फाई। तो जब हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई लेते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिमिलरली डेल डॉट डेल क्रॉस ए यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए 0 आना चाहिए, क्योंकि याद करें जो डाइवर्जेंस थी वो हमारे पास कुछ इस तरह की थी, डेल डॉट ए कि वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, डॉट प्रोडक्ट लेते थे। जो हमारे पास बेटा कर्ल थी, सॉरी ग्रेडियंट था, वो डेल फाई था, ठीक है, इसलिए उसको नाम यहाँ पर दे रहा है, वो डेल फाई को ग्रेडियंट का नाम दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखें डेल क्रॉस ए, डेल डॉट डॉट आ गया, इसका मतलब डाइवर्जेंस है, और डेल क्रॉस ए यानी कि डाइवर्जेंस इनटू कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, 0। ये प्रूव करना है, ये भी हम नेक्स्ट अपना इसको भी प्रूव करते हैं। देखें डेल क्रॉस, फर्स्ट का प्रूफ देखें, डेल क्रॉस ए प्लस बी। पहले आप ए प्लस बी स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। ए प्लस बी के लिए आपको पता है, लेट्स सपोज ए आपके पास कोई वेक्टर है जी, a1i प्लस a2j, सिमिलरली फिर a3k आ जाएगा, a3k, ठीक है। सिमिलरली ये इक्वल का सिंबल है। b आपके पास होगा b1 b2 और b3। सिमिलरली इसी तरह लिखेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k b3k। इस तरह जब आप इनको स्टूडेंट्स, इनका पहले हमने डेल क्रॉस ए प्लस बी निकालना है, उसको प्रूव करना है डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी के इक्वल, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी के लिए आप क्या करेंगे, ए के फर्स्ट कंपोनेंट को बी के फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करेंगे, a1 प्लस b1, फिर a2 प्लस b2 करेंगे आप, फिर a3 प्लस b3 करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएंगे कंपोनेंट्स, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। सिमिलरली कर्ल की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इनको क्या किया हमने देखेंगे, क्योंकि एडिशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर a1 अलग कर दिया, a2 ये यहाँ पर बेसिकली a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये b1, इसी तरह आगे b2, इसी तरह आगे b3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनका जब आप लेंगे, आप देखें ये अगर हम एडिशन है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, सम की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये चीज आपके पास क्या बन गई है, डेल क्रॉस ए बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, ये डेल क्रॉस बी बन गई, क्यों नीचे देखें बी के कंपोनेंट्स आ गए, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी ऐसे ही प्रूव होगी। उसके बाद आ जाए जी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कर्ल। फिजिकली वो क्या कह रहा है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कर्ल में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि आपने कहना है कि वो कह रहे हैं टू फाइंड अ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कर्ल लेट अस कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस एल। कह रहे ये एल हमारे पास कोई एक्सिस है, और इमेजिन करें जरा कि उसके इर्द गिर्द ये हमारे पास एक्सिस है, इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि लेट अस डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी टू बी अ वेक्टर ऑफ लेंथ ओमेगा एक्सटेंडिंग अलोंग एल इन द direction in which a right-handed screw would move if given the same rotation as the body। जी क्या मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को कुछ इस तरह डिफाइन करो कि वो वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास, और उसकी लेंथ क्या है ओमेगा, और जो कि एक्सटेंड किससे हो रही है, अलोंग द एक्सिस एल इन द डायरेक्शन विच इज द राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव in which a right-handed screw would move if the given rotation as a body, if given the same rotation as a body। right-handed screw move करेगा, right hand rule जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, finally let r be the vector drawn from any point o on the axis l to an arbitrary point p on the body। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखें कह रहा है r हमारे पास कोई वेक्टर है जो कि पॉइंट o से हमने ड्रॉ किया और कहाँ तक ले गए उसको,
पॉइंट P तक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने चूज कर लिया उस रोटेशन में P, बॉडी रोटेट कर रही है। अब आगे कह रहा है कि इट इज क्लियर दैट द रेडियस एट विच P रोटेट्स इज, अब जिस रेडियस से P रोटेट कर रहा है वो R mod sin थीटा होगा। क्यों sin थीटा की बात, क्योंकि ये y एक्सिस बन रहा है स्टूडेंट्स आपके पास। जब y एक्सिस की बात आएगी तो फिर हम क्या कहेंगे, वो R sin थीटा है। Hence the linear speed of P is v is equal to omega R sin थीटा। स्पीड क्या होगी, ओमेगा R sin थीटा। याद करें अभी हमने ओमेगा को क्या कहा था, वेलोसिटी वेक्टर था ओमेगा, जिसकी लेंथ क्या थी ओमेगा, तो लेंथ इनटू ये R sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो ओमेगा इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा इंटू ओमेगा मोड R मोड sin थीटा। और जो कि हमारे पास, याद करें फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए थे लोअर क्लासेस में, इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हम लिखते थे कि जी A क्रॉस B होता है हमारे पास AB साइन थीटा, कुछ इस तरह का ही था आपके पास, साइन थीटा इंटू n। ये बेटा आपके पास क्या था कि A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, AB साइन थीटा इंटू n। सिमिलरली जब ये देखें ओमेगा इंटू R साइन थीटा आ रहा है तो ये ओमेगा क्रॉस R के इक्वल होगा। ओमेगा क्रॉस R इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मोर ओवर द वेलोसिटी वेक्टर V इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ओमेगा एंड R। कह रहा है जो वेलोसिटी वेक्टर V है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है, परपेंडिकुलर है ओमेगा और R के। देखिए ओमेगा तो इस तरह एंगुलर वेलोसिटी है और R इस तरफ वेक्टर जा रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है। ठीक है, और फ्रॉम अ राइट है फॉर्म, और कह रहा है सो दैट ओमेगा R एंड V फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। ओमेगा ये R और ये V राइट हैंड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। Hence the cross product gives not only the magnitude of V but the direction as well। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें ना सिर्फ V की डायरेक्शन देगा, V का मैग्नीट्यूड देगा, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देगा। अब V इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू R एंगुलर वेलोसिटी, ये V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। कह रहा है इफ वी नाउ टेक द पॉइंट O एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट। कह रहा है कि अगर हम इस पॉइंट O को इन कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन लें तो हम लिख सकते हैं कि R, फिर हमारे पास रिमेंबर दैट R हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, xi प्लस वाई जे प्लस जी के, क्योंकि R कोई पोजीशन वेक्टर है हमारे पास और उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग ये भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि xi प्लस वाई जे प्लस जी के होता है, क्योंकि 3 डायमेंशन की हम बात करें। और ओमेगा फिर क्या होगा, ओमेगा 1i प्लस ओमेगा 2j प्लस ओमेगा 3k। Hence the equation v is equal to omega cross r can be written as। अब ओमेगा क्रॉस r को हम क्या लिखेंगे, देखें ये इसने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। बेसिकली ओमेगा आपके पास क्या है ये, ठीक है, और R ये है बेटा आपके पास। तो आप ये जब ओमेगा को V हमारे पास हम क्या कह गए हैं कि डिफाइन कर गए हैं ओमेगा क्रॉस R के इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन, कर्व की डेफिनेशन अप्लाई करें। डिटर्मिनेंट लेंगे बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे I, यहाँ पे J, सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास होगा K। नेक्स्ट आप बेटा करेंगे उसके बाद R के कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे, X, Y एंड द लास्ट वन इज Z। और सिमिलरली जो लास्ट हमारे पास होगा वो होगा ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा के कोऑर्डिनेट्स ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉरी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, थोड़ी रफ बन गई है। देखें जब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे ना स्टूडेंट्स, तब आपके पास ये फॉर्म बनेगी इसकी। ठीक है, ये उसने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो कह रहा है कि कर्ल हमारे पास ये आ गई, तो फिर एक्सपेंड करो इसको। ओमेगा कांस्टेंट वेक्टर है, वो कह रहा है ये भी याद रखें। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा तो फिर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, आंसर बनेगा आपके पास। कह रहा है विच सेज दैट एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी। यूनिफॉर्म रोटेटिंग बॉडी उसकी जो ओमेगा होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, चेंज नहीं होगी, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी। देखें यहाँ पे देखें जो आपके पास बेटा क्या कह रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, हाफ होगी किसके, डेल क्रॉस वी के। यानी कि क्या मतलब, हाफ द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, यानी कि कर्ल ऑफ द इस लीनियर वेलोसिटी की कर्ल है ये डेल क्रॉस वी, उसका हाफ होगी ये एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
कह रहे दिस जस्टिफाइज द नेम रोटेशन फॉर यूज फॉर कर्ल, इसका मतलब कर्ल को हम रोटेशन भी कहते हैं। देखना अब इसकी एप्लीकेशन आप देख लें। अब इट इज आल्सो मोटिवेशन ऑफ द टर्म रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड हुज कर्ल इज द जीरो वेक्टर इन फ्लूइड डायनामिक्स डेल क्रॉस वी इज कॉल्ड वर्टिसिटी वेक्टर एंड measures the degree to which a fluid swirls or rotates about a given direction much as the angular velocity vector measures the rate of rotation of a rigid body। कह रहे कि जैसे एंगुलर वेलोसिटी किसी रिजिड बॉडी का यानी कि सॉलिड बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन मेजर करती है, सिमिलरली जो वर्टिसिटी वेक्टर कर्ल है यहाँ पर वो क्या करती है, फ्लूइड की डिग्री डायरेक्शन ये मेजर करती है। फ्लूइड डायनेमिक्स में इसकी एप्लीकेशन है। अब आगे कह रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये ऑपरेशंस विद डेल ये आप लोगों की असाइनमेंट है, क्योंकि और अगर आपने इसको सॉल्व करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इन ग्रुप्स, या फिर जब हम जूम मीटिंग कंडक्ट करेंगे उसमें भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। जस्ट इसमें क्या है, ए डॉट डेल इंटू फाई, ये आप सारा कुछ जानते हैं कि डेल ऑपरेटर क्या है, जस्ट अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें इसको। ऑपरेशंस विद डेल ये प्रूफ आप लोगों ने करने हैं। आगे एग्जाम्पल देखें, यहाँ ए डॉट डेल इंटू फाई, एक एग्जाम्पल का एक पार्ट करवा रहा हूँ मैं, इसका बाकी पार्ट्स आप लोग करेंगे। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि फाई हमारे पास क्या है, 2x² y z³ वी हैव डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखें डेल फाई आप फाइंड करेंगे। यहाँ पर उसने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। डेल फाई का मतलब कि आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आपको पता है डेल का मतलब क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या बनेगा 4xyz³। फिर आप लेंगे इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, फिर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव आप लेना सीख चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए डॉट डेल फाई में वैल्यूज पुट करें, ए तो आपको गिवन है वेक्टर, और डेल फाई ये है हमारे पास जो भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ठीक है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास इस तरह का आंसर आएगा। इसी तरह आगे जो है ये हमारे पास कर्ल वाली फॉर्म है, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई क्यूरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों आपके, तो क्वेश्चंस आर वेलकम्ड, वार्मली वेलकम्ड। आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।